हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सभी को मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। इसी तरीके से प्यार बांटते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। आज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आज हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम लोग आप लोगों को 11th और 12th साइंस का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट कवर करने वाले हैं। फिलहाल अपन लोग 11th से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 12th तक की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पार्ट 2 पूरी सीरीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो आज हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हमारे लिए ये होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। क्या बोला बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें या डिस्कस करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बेटा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि मोस्ट वर्सटाइल अगर कोई कंपाउंड है, मोस्ट वर्सटाइल, जैसे वर्सटाइल एक्टर होते हैं ना, राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, जो बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं पिक्चर्स में, मूवीज में। उसी तरीके से कार्बन भी एक सबसे वर्सटाइल एलिमेंट्स के नाम से हम लोग इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन की सबसे पहली बात तो उसकी वैलेंसी, कि हम लोग जानते हैं कि हर एक एलिमेंट्स के अंदर, कुछ एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और वैलेंसी के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले लेक्चर नंबर 1 जो आज हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से जाएंगे। शुरुआत नहीं कर रहा हूं, आज आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली है और उसके बारे में स्टडी क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, एफ कैरेक्टर क्या होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बताते हैं। इसके अलावा अगर और चीज की बात करेंगे अपन लोग तो कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी इधर उधर फांपे मारे सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आज अपन लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहली बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। क्या बोला बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। कैमरे में ध्यान देने के बजाय बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देना, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने को अपना काम करने का, ठीक है भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे बोलते हैं बेटा? चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग 12th में आओगे ना तो पूरा पार्ट 2 यानी कि 50% जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कितना परसेंट? 50%। 100 में से 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। टोटल 6 चैप्टर है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 6 चैप्टर जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पूरा पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ये बेस है, ये अगर बन गया ना तो पार्ट 2 तुम्हारे को बहुत आसान लगेगा 12th साइंस में। तो ये तुमको आना चाहिए। ये चैप्टर बहुत सीरियसनेस के साथ और बहुत ही एकदम शिद्दत के साथ इसको पढ़ना। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी और दूसरी ब्रांचेस होती है। जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आप लोगों को 3 ब्रांचेस पढ़ने को आती है। कितनी ब्रांचेस? 3। एक आती है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। एक आती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस थ्री ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, जहां पर आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, जहां पर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, और उसके बाद आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। सर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसके अलावा फिर तुम लोग जब 12th में आओगे ना बेटा, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, है ना, सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, ये चीज पढ़ी तुम लोगों ने। इसके अलावा आप लोग जो है पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो एनोड और कैथोड वाले जो चीजें होती है ना, ये सारी चीजें जो तुम पढ़ते हो ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। किसमें आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा जितने भी ब्लॉक्स वाले तुमने चैप्टर पढ़े, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग जो भी चैप्टर्स होते हैं बेटा, वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम लोग सारी प्रॉपर्टीज और वो स्ट्रक्चर, वो एनोड, कैथोड, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब चीजों को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं बेटा? ग्रुप्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया जाता है। वहां पे सिर्फ कार्बन को नहीं स्टडी किया जाएगा, वहां पे कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है ना, तो कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ट्रेंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। वो सारी की सारी चीजें आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। उसके बाद थर्ड पोर्शन आता है बेटा, जिसमें क्या आता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज आने वाली है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा कार्बन आएगा। क्या बोला? कार्बन। कार्बन के अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हेलोजन, सब काउंट हो गए। तो कार्बन तो होगा। क्या बोला बेटा? कार्बन तो होगा। कार्बन के साथ साथ में आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स आपको कंबाइन देखने को मिल जाएंगे। तो कार्बन और उसके रिगार्डिंग जो कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन और उसके रिगार्डिंग जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनको स्टडी करने के लिए अपन लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑर्गेनिक। और इसी केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कार्बन को स्टडी करना है। किसको? कार्बन। कार्बन के साथ साथ में ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स है बेटा, ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? कंपाउंड। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 2 कंपाउंड पढ़ा था, अगर याद हो तो, चैप्टर नंबर 4 में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, याद है ना? हाँ, तो वो भी तो कार्बन से बने थे, और इथेनोइक एसिड जो था वो भी किससे बना था? कार्बन से बना था ना। हाँ, तो ये सब जितने भी कार्बन और उसके रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते बेटा, उनको स्टडी किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्योर पूरी तरीके से कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे तो वो पूरा का पूरा स्टडी किसके अंदर होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या बोला? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उनके उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स है बेटा, उनको स्टडी करने के लिए अपने कौन सी ब्रांच यूज करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन की बात करें जाए तो सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नंबर 1 कि कार्बन इज द 6th नंबर एलिमेंट। कौन से नंबर का है? 6 नंबर। कार्बन जो है बेटा वो 6th नंबर का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। कौन से नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है बेटा? 2,4 यही होगी। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसके पास 6 नंबर का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। अपने जानते हैं पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 आते हैं, लेकिन इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में 4। डन इतनी बात। तीसरी बात कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। अगर आप लोग देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। तो अगर बोलूंगा मैं कार्बन की वैलेंसी कितनी, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या हुआ? 4 वैलेंसी होने का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन कैन शेयर, 2 मिनट, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या कर सकता है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब कार्बन क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। देखो मैं बार बार इस चीज के ऊपर गौर फरमा रहा हूं कि शेयर करेगा। बेसिकली एक होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और एक होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ट्रांसफर में डोनेट और एक्सेप्ट किया जाता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और डोनेट करेगा तो पॉजिटिव बनेगा, कैश आयन बनाएगा, और एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव बनेगा, एन आयन बनाएगा। तो ये डोनेट और एक्सेप्टेशन का काम होता है ना। वो मेटल और नॉन मेटल में देखने को मिलता है। कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब कि आधा तू लेकर आ, आधा तू लेकर आ, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन जो है बेटा वो 6th नंबर का एलिमेंट है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 2,4। दूसरी, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। 4 वैलेंसी होने का मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। समझ में आई इतनी बात? पता चला इतना? ओके। इसके अलावा और क्या चीज डिस्कस हो सकती है बेटा? कि इसके अलावा ये हो सकता है कि कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के पास एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के पास देखने को मिलती नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कैटेनेशन। कौन सी? कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन है बेटा, इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, it can share the electron to other carbon atoms. It can share the electrons to other carbon atoms and able to form long chain of कार्बन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि जो भी कार्बन है वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। फिर वो वाला कार्बन दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फिर वो वाला कार्बन दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन शेयर करते करते कार्बन की एक लंबी सी चेन बन जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के ही पास है। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि सबसे छोटी कार्बन की जो सबसे छोटी चेन होती है वो 20 कार्बन की होती है। कितने कार्बन? 20। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट बोलूं मैं तो 540 कार्बन की चेन होती है। कितने? 540 कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन आपको देखने को मिल जाती है। समझ में आया? ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन के बारे में और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स है उनके बारे में किसमें स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन 6th नंबर का एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा? 2,4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4। 4 वैलेंसी होने का मतलब कि कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ना डोनेट ना एक्सेप्ट, शेयर करेगा। अरे बोलना भाई, शेयर करेगा। कार्बन जो की अगर बात करेंगे उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ और कार्बन की एक लंबी सी चेन बनाए। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास होती है? कार्बन के पास। समझ में आई इतनी बात? पता चला इतना? याद रहेगा पक्का एकदम? बढ़ू आगे में? ठीक है, देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
अब कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं, थोड़ा स्टडी डिटेल में करेंगे। चलो इधर देखो बोर्ड के ऊपर सभी लोग। चलिए कार्बन के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं अपन लोग। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 1s2 2s2 ऐसे समथिंग अपन लोग कुछ लिखते थे, पहले लिखते थे ना। हाँ तो देखो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कार्बन की, किसकी बेटा? कार्बन की, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल स्टेट में, अभी इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया नहीं है। हमने पढ़ा था एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता था कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। फिर जब वो हायर लेवल पे जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा और रिलीज करके वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते थे और उसके बेस पर से सीरीज बनती थी, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फुंड बनता था। हाँ उसी तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बन है मेरे पास। क्या है बेटा? कार्बन। ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ग्राउंड स्टेट मतलब कि अपने नेटिव स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में। अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 2p2 यही होगा। कार्बन 6 नंबर पर आता है तो 6 नंबर पे आएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही जो होगी बेटा 1s2 में, इसमें 2s2 और 2p2, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं सही से लिखूं डब्बे के अंदर तो ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिख देता हूं, अरे लिख दूंगा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, 1 2 हो गया बेटा। उसके बाद 2s की बात आएगी बेटा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 लिख दिया बेटा। उसके बाद 2p में कितने आएंगे बेटा? 3 आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कितने आएंगे? सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एक दूसरा कहाँ जाएगा? बाजू वाले, उसी में सेम के अंदर जाता नहीं है। चलो इतना समझ गए, पता चला। अच्छा 1s2 अगर मैं बोलूं तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं। नोबल कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 क्या होता है बेटा? हीलियम। सही बोला? क्या होता है? हीलियम। तो ये हीलियम हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा फिर? 2s2 और 2p के अंदर 2, 1 2 1 2। समझे? या तो इसको ऐसे बना दो, कोई मसला नहीं। चलो बना दिया। अब एक बात समझो, लोग बोलते हैं और हम सब समझते हैं कि अपने पास जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कितने? 4। और वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने? 4। कैसे? सवाल तो आता होगा ना कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर तो करता है और 4 बॉन्ड कैसे बना पाता है वो, है ना। और हमने पता है वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी, वीबीटी, VSEPR थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर मुझे एक बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है बेटा? एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट आपस में 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड। बेटा अच्छे से पढ़ो ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बार बार नहीं बोलूंगा। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सामने वाला भी एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे तो शेयर, तो 2 ही बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन कार्बन कितने बनाता है? 4। ऐसे कैसे बनाता है? तो ये चीज को हमने सीखा था एक्साइटेशन थियरी से। किससे किया था? एक्साइटेशन थियरी। एक्साइटेशन थियरी बेटा क्या बोला? एक्साइटेशन थियरी। एक्साइटेशन थियरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक्साइटेशन थियरी में हमने देखा था कि कोई भी कंपाउंड अपने ग्राउंड स्टेट में जब होता है, कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में। तो जब कंपाउंड बनाना होगा, क्या बोला? कंपाउंड, या तो उसको एनर्जी देनी होगी या उसमें से एनर्जी निकालनी होगी। तो अगर मेरे पास कार्बन है, क्या है बेटा? कार्बन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रही है बेटा? हीलियम दिख रहा है। यहाँ पर 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, और 2p के अंदर बेटा, 2p के अंदर कितने हो गए? 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो गया? 2। टोटल कितने हो गए? 6। कार्बन को तुम एक्साइट करोगे,
क्या करोगे? एक्साइट। एक्साइट करने का मतलब कि इसको एनर्जी दोगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और जब कार्बन एक्साइट होना तो ऐसे लिख के स्टार लगा देने का। स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट। कार्बन क्या होगा बेटा? एक्साइट होगा, और एक्साइट होके ये हो गया हीलियम। क्या हो गया बेटा? हीलियम। एक्साइट होके होगा क्या? एक्साइट होके होता क्या है मैं बताता हूं तुम लोगों को। जैसे कि यहां पे मेरे पास था, यहां पे मेरे पास था 2s2 और 2p2, यहां पर 1 2, ये 3, ये 4, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होने पर क्या होता है कि जब इसको एनर्जी देते हैं और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होकर इसको दूर भगाएगा। क्या होगा? दूर भगाएगा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, वो यहाँ पर चले जाएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्जन होगा, तो यहाँ पे जा पाएगा नहीं। फिर वो जाएगा बाजू वाले में, तो बाजू में भी पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन, तो वहां पर भी नहीं जा सकता। अब कहां बचा बेटा? ये वाला खाना। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, हीट करने पर रिपल्जन हुआ, और रिपल्जन करके जंप करके वो सीधा कहां पर आ जाएगा? इस वाले में। हम जानते हैं कि जब हम हीट को देते हैं और अपना एटम जब एक्साइट होता है ना, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी, यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी है, दोनों में से लोअर एनर्जी लेवल किसका है? एस का। हायर किसका है? पी का। तो जब हमने हीट किया तो जो इलेक्ट्रॉन था बेटा, वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चले गया? हायर एनर्जी स्टेट पे। समझे? तो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहां से जंप करके कहां चले गया? यहां पर। अब क्या हुआ बेटा? यहां से तो चले गया, तो 2s के अंदर कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? पता चला? अब देखो कितनी अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब जोड़ी में नहीं है। देखो 1 2 3 4, 4 क्या होंगे बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हो गए बेटा? अब एक एलिमेंट आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, कर दिया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। दूसरा एलिमेंट आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, दूसरा बॉन्ड बन गया। एक और एलिमेंट आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, तीसरा बन गया। एक और आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये चौथा बन गया। कितने बॉन्ड बन गए? 4। इस तरीके से कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। समझे? पता चला? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन है बेटा, और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन क्या आया? लेके क्या आया? 1s1 हाइड्रोजन आया, क्या लाया? 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में शेयर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, बना। एक और हाइड्रोजन आया बेटा, ये भी क्या लाया? 1s1, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में शेयर कर देगा। कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। एक और हाइड्रोजन आया, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर दिया। कितने हो गए? 3 बॉन्ड। एक और हाइड्रोजन आया, क्या लाया? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया। तो एक ही कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने आ गए? 4 बॉन्ड बना के 4 हाइड्रोजन आ गए। समझे? ये क्या थी अपने पास? एक्साइटेशन थियरी। इस तरीके से कार्बन क्या करता है बेटा? एक्साइटेशन स्टेट में आता है। किसमें? एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन स्टेट में आकर क्या करेगा बेटा? वो बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, या तो कार्बन और अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इन सब के बीच में क्या बनाता है बेटा? बॉन्ड बनाता है। समझे? पता चला? कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जब कार्बन दूसरे को इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझे? पता चला? याद रहेगा? पक्का एकदम याद रहेगा? ठीक है। तो ये थी मेरे पास जनरल ग्राउंड स्टेट। हीट करने पर स्टेबिलिटी, मतलब एक्साइट होके एक्साइट होके चले गया, और जाने के बाद यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए,
और 4 एलिमेंट्स के साथ इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, शेयर किया और 4 बॉन्ड बना लिए। इस तरीके से कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बना। समझे, पता चला, याद रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, अपने कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, कि वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। समझ में आए, याद रहेगा, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किससे हुई थी, किस किसने इसके बारे में अपन को बताया था, किस किसने इसकी शुरुआत करी थी, क्या क्या बनाया था, सब चीजें अपने को पढ़ने की है। तो एक बात तो तुमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 4, और 4 बॉन्ड वो बना सकते, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखना एकदम, अभी क्या देखने जा रहे हैं। मैंने कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोला था, क्या बोला था, कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देखो, ये रहा कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, याद है बेटा, उसके अंदर मैंने बताया था लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का काम। इस तरीके से बना दूंगा, इसकी वैलेंसी 4 है तो 4 डॉट बना दूंगा, है ना बेटा। चलो एक और कार्बन आया, इसकी भी वैलेंसी कितनी बेटा, 4, 1 2 3 4, 4 हो गई बेटा, अरे हो गई। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और कार्बन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, तो इनके बीच में क्या बन गया बेटा, एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड। क्या बना, बॉन्ड, बॉन्ड बना। ये कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया इतनी बात। चलो मान लो मैं एक और कार्बन को लेकर आ गया, इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में वापस से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। चलो मैं एक और कार्बन को लेकर आ जाता हूं, लेकर आया, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। मैं कार्बन को लाते जाऊंगा और कार्बन की लंबी सी चेन बनते ही चले जाएगी, जाएगी ना, बोलो। इसी प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखो, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बेटा, सिंगल। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखो एक वैलेंसी इधर, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा, 4। 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई। लेकिन जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो अभी भी कार्बन की 3 वैलेंसी खाली है बेटा। इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी खाली है, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी खाली है, अरे है ना। तो अगर कार्बन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर देंगे, तो शेयर करने पर क्या बनाएंगे, एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो दूसरा बॉन्ड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन वापिस से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन वापिस से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी आ सकता है, क्या बोला, डबल बॉन्ड भी आ सकता। चलो अभी भी 2 वैलेंसी इसकी भी बच रही है और इसकी भी बच रही है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रख देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रख देगा, और कार्बन कार्बन के बीच में अब कितना आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड भी हो गया, 3 बॉन्ड भी हो गया, लेकिन चौथा बॉन्ड बनता नहीं है, चौथा बॉन्ड बनता नहीं है। समझ में आया। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और ये बात का ध्यान रहे कि एक बॉन्ड अगर हम बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, 2 4 6, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ। याद रहेगा, पक्का एकदम, ठीक है बेटा। इसके अलावा कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, अगर आपको याद हो तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है बेटा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड,
पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, है ना। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा, पाई और डेल्टा। अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या बोला बेटा, सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सिग्मा, क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाता है, क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अपन लोग पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड भी अगर आ जाता है, तो इसको भी अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पाई। डेल्टा नहीं आता, डेल्टा जब 4 बॉन्ड आते हैं ना तब आता है डेल्टा। डेल्टा कहीं देखने को मिलेगा, रेनियम नाम का एक एलिमेंट है, कौन सा, रेनियम, वहां 4 बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें एक सिग्मा, 2 पाई, 1 डेल्टा, ये आता है, बाकी कहीं पर आता नहीं। बाकी सब जगह सिग्मा तो एक ही होगा, और पाई जितने बाकी के बचेंगे वो क्या होगा बेटा, पाई, क्या होगा, पाई। तो एक सिग्मा हो गया और बाकी के 2 कितने हो गए, पाई। बोलो इतना क्लियर, पता चला। सिग्मा और पाई की अगर कंपैरिजन करी जाए तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, और पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, वो वीक होता है। पाई वीक होता है और सिग्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। समझे इतनी बात। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बता दिया और सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिस्कशन हो गई, समझ में आया, पता चला। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत अगर करेंगे अपन लोग तो 1780s में, 1780s में एक केमिस्ट थे बेटा, नाम था उनका बर्जेलियस। क्या नाम था, बर्जेलियस। बर्जेलियस का कहना क्या था, बर्जेलियस का कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, क्या बोला, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इनको बनाने के पीछे कोई वाइटल फोर्स है। क्या बेटा, कोई वाइटल फोर्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको नेचर में देखने को मिल रहे, उस टाइम पे तो बॉन्ड वॉन्ड की कहानी थी नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि कोवलेंट क्या होता है, आयोनिक क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों को जोड़ के रखने के लिए, या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के पीछे का कारण क्या है बेटा, एक वाइटल, वाइटल मतलब एक इंपॉर्टेंट, फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है बेटा, और उस फोर्स की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1780s में बर्जेलियस ने, किसने बेटा, बर्जेलियस ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी वजह से बन रहे, एक वाइटल फोर्स, एक वाइटल फोर्स है, कोई फोर्स नेचर में है भैया, और जिसकी वजह से वो सब आपस में क्या हो रहे बेटा, कंबाइन होके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे। क्या बना रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। डन, इतनी बात पता चला, इतना याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी अगर मैं बोलूंगा तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था, प्रिपेयर किसने किया था, सरहान, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला, अच्छा, फिर कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया था, NH4CNO, ठीक है। चलो इधर देखो, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस इधर देख ले, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बहुत ही अजीब कहानी है इसके पीछे की, इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक बना डाला। क्या बोला, इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक। साइंटिस्ट का नाम था बेटा FH वोहलर। क्या नाम था बेटा, FH वोहलर। क्या नाम था, FH वोहलर। FH वोहलर ने क्या करा, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से, क्या बोला बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन को छोड़ के बाकी सब होगा। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन भी होगा और बाकी सब एलिमेंट भी होंगे, तो वो ऑर्गेनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि कार्बन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट होंगे उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक। तो FH वोहलर ने क्या किया बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग किया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फॉर्मेशन किया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था एमोनियम साइनेट। क्या लिया था बेटा, एमोनियम साइनेट। और एमोनियम साइनेट में से क्या बोला बेटा, एमोनियम साइनेट में से यूरिया लिया। क्या लिया, यूरिया। ये मिटा दूं, इसका फोटो खींचे, फोटो खींच ले, 1 मिनट। तो FH बोहलर, पहली बात क्या थी, 1780s में बर्जेलियस ने बोला, किसने, बर्जेलियस। क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट होते बेटा, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जो बनते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक वाइटल फोर्स, जिसकी मदद से वो फॉर्म होते हैं और एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद FH बोहलर आए। कौन आया, FH बोहलर। वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, एमोनियम साइनेट। उसमें से क्या बनाया, यूरिया। क्या बनाया, यूरिया। अच्छा, एमोनियम साइनेट क्या होता है, एमोनियम यानी कि NH4। क्या बोला, NH4। और CNO, इसको साइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेट। अरे क्या बोलते हैं, साइनेट। ये हो गया एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनेट हो गया, ठीक है बेटा। इस एमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया। क्या किया, हीट करने का मतलब तोड़ा, थर्मल डीकंपोजिशन। बेटा थर्मल मतलब हीट, डीकंपोजिशन मतलब तोड़ना। तो NH4CNO एमोनियम साइनेट, इसका थर्मल डीकंपोजिशन किया, हीट किया, और हीट करके क्या करा बेटा, इसको तोड़ा। तोड़ने पर अपन को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला उसका नाम था यूरिया। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं, यूरिया। क्या बोलते हैं, ये एमोनियम साइनेट हो गया, इसको हीट करा, थर्मल डीकंपोजिशन हुआ, और NH2CONH2 क्या बना, NH2CONH। और NH2CONH2 को क्या बोलते हैं, यूरिया। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिया। अच्छा, एक बात समझ लो, ये जो CONH2 दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, CONH2, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, एमाइड। C डबल बॉन्ड O को खाली कीटोन ग्रुप बोलते हैं, बाकी CONH2 अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। और ये जो NH2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, NH2, ओनली NH2, इसको बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन। इसको एमाइन बोलते हैं। समझ में आया, याद रहेगा। ओके, CONH2 को एमाइड, NH2 को एमाइन बोलेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बेटा, वो FH बोहलर ने तैयार किया। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया। एमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको हीट किया, थर्मल डीकंपोजिशन हुआ, और NH2C डबल बॉन्ड O NH2 बनाया। इसको क्या बोलते हैं, यूरिया। CONH कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, और NH2 कौन सा ग्रुप है, एमाइड। बर्जेलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोला कि एक वाइटल फोर्स है, इसकी मदद से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझे, पता चला। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था बर्थेलॉट ने। किसने, बर्थेलॉट। बर्थेलॉट ने क्या किया था, मीथेन का फॉर्मेशन। किसका, मीथेन। किसने, मीथेन का फॉर्मेशन किया था। मीथेन याद है, CH4 मीथेन। बर्थेलॉट क्या बोल रहे हैं, बस इधर देख ले भाई। ओए, बर्थेलॉट क्या बोला, बर्थेलॉट भी एक थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन। कौन सा, मीथेन। मीथेन क्या होता है बेटा, CH4। क्या होता है, CH, एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन, मीथेन।
तो ये मीथेन किसने बनाया था बेटा? बर्थेलॉट ने। किसने? बर्थेलॉट ने। इसके अलावा और डिस्कस करूं मैं तो कोल्बे। क्या बोला बेटा? कोल्बे भी एक साइंटिस्ट थे। कोल्बे ने क्या किया था? कोल्बे ने भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, एसिटिक एसिड। क्या बनाया? एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ ऐसे होगा, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर OH। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास? एसिडिक एसिड। क्या हो गया? एसिडिक। तो ये कुछ पायोनियर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या करी बेटा? शुरुआत करी। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में हमने कैटेनेशन पढ़ा, समझ में आया? कार्बन के बारे में पढ़ा, एक्साइटेशन थियरी बनाया, कार्बन क्यों 4 बॉन्ड बनाते हैं वो भी समझ गए। अरे बोलना पक्का एकदम। ठीक है, इसके अलावा कार्बन की प्रॉपर्टीज को देखा, बोलो। हाँ ठीक है, और क्या देखा कि कितने बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। इतने बॉन्ड बनेंगे। समझ में आया? पता चला? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? बढ़ो आगे में, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो टोटल 8 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, 7 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। sp, sp2, sp3, dsp3, d2sp3, sp3d2, ये सब पढ़े थे। हाँ, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो निकालने का। उसके बाद नंबर सिखाया था कि कैसे करते। इस चैप्टर में भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, पहले 3 हाइब्रिडाइजेशन बता दूं, फिर कल के लेक्चर में तो सिखा दूंगा वापिस से। चलिए हाइब्रिडाइजेशन सीखते, सबका ध्यान इधर, मतलब ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेलिंग में कल जाएंगे अपन लोग। हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा मैं sp3। क्या बोला? sp3। क्या बोला? sp3। एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लेने की अपन को पहले तो। क्या डालेंगे? इंपॉर्टेंट नोट क्या डालेंगे बेटा? कि मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया क्या बोला? कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरे पास sp है, sp2 है, sp3 है, तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? आपसे कोई पूछ लिया या एमसीक्यू में आ गया तो क्या करोगे? तो उसी चीज को तुम यहां पे समझो हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 है बेटा। क्या है बेटा? sp3। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या बोला? परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे 3 और ये 1 4 है बेटा। अरे कितने बेटा? 4। उसमें से s कितना पार्ट है? 1। तो क्या करोगे? जित s को काउंट कर रहे हैं तो s कितना है बेटा? 1 है। टोटल कितना है बेटा? 4। मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो? 100। s कितना है? 1। टोटल कितना है? 4। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 100 हो गया। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर या एस कैरेक्टर जो है, क्या बोला? एस कैरेक्टर जो है कितना परसेंटेज है? 25%। कितना? 25%। सेकंड पी कैरेक्टर की बात करूं तो परसेंटेज पी कैरेक्टर। अरे परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो पी कितना है बेटा? 3। टोटल कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 चौक 100 हो गया। 25 3 100। तो पी कैरेक्टर, क्या बोला? पी कैरेक्टर कितना परसेंटेज? 75%। समझ में आया? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s कैरेक्टर होता है 25% और p कैरेक्टर होता है 75%। चलिए सेकंड नंबर पर आती है sp2। क्या बोला? sp2। p में 2
एस की एक, तीन हो गए। चलिए परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, चलो एस कितना है बेटा 1, टोटल कितना है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सही बोला। तो एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 33.33 समथिंग जाएगा। अरे बोलना, तो मैं 33% अप्रोक्सीमेट में लिख दे रहा हूं, लिख दो पक्का एकदम, ठीक है। मैं बोलूंगा परसेंटेज पी कैरेक्टर बताओ, परसेंटेज पी कैरेक्टर, पी कितना है बेटा 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा बेटा पक्का। अच्छा ये 33 है, 66 हो जाएगा। तो पी कैरेक्टर क्या बोला, पी कैरेक्टर 66.67%, ये भी पूरा ही लिख देता हूँ 33.33 और ये 66.67 हो गया बेटा। ओके नाउ थर्ड वन इज एसपी, क्या बोला एसपी, एसपी तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, समझ रहे हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर 1 अपॉन में 2, टोटल 2 है, एस कितना है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एस कैरेक्टर कितना हो गया 50%, कितना हुआ 50%, अरे बोलो कितना हुआ 50%। परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर कि पी कैरेक्टर कितना है बेटा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100, बोला पी कितना है बेटा 1, टोटल कितना है 2, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पी कैरेक्टर कितना है बेटा 50%, सही बोला। तो मैं अगली बात ये बोलने जा रहा हूं, ट्रेंड ऑफ, क्या बोला, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपसे एमसीक्यू में या आपके सर ने मास्टर ने पूछ लिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp sp2 sp3 कौन होता है भाई, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने क्या बोला कि मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर 25% है, यहाँ पे एस कैरेक्टर 33.3% है, यहाँ पे एस कैरेक्टर 50%, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें, एसपी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, समझे, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम, बोलो ठीक है। देख लो एक बार, डन, पता चला। चलिए अब सिंगल डबल ट्रिपल की बात कर लेता हूं, बॉन्ड की, ये हटा दूं, चलो इधर देखो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे की डिस्कस करेंगे। देखो ये रहा कार्बन कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। तो आपसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्या होगा sp3। कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 पे बोल नहीं रहे हो यार। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आवे तो ये कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी बेटा, sp3, क्या होगा sp3, क्या होगा sp3। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp2, क्या होगी sp2। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड दिखाई देता है बेटा, कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, क्या होगी sp, क्या होगी sp। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। मेरा एक क्वेश्चन, ये तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ना। तो मैंने आपको इथेन दे दिया, इथीन दे दिया, इथाइन दे दिया, तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, इथाइन होगा, क्योंकि इथाइन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड। उससे कम कौन सा होगा, इथीन, और उससे कम कौन, इथेन। डन, इतना समझ पड़ी इतना। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो sp3, डबल है sp2, ट्रिपल है तो sp। डन, पता चला,
याद रहेगा? ठीक है, अगली कहानी, लास्ट चीज, चलो इधर देखो। ओ भाई इधर देख, इधर ध्यान से सुन। CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, 1 मिनट, कार्बन की 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन की 4, चलो ये 2 3 CH2 ले लिया पक्का? हाँ, कार्बन की 2 इधर 2 इधर, 4, कार्बन की 2 3 4, कार्बन की 3 4, बना दिया। ये मैंने कुछ अगड़म बगड़म सा बना दिया, बनाया। मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्या बतानी है? ये कार्बन की और ये कार्बन की, ये कार्बन को देख, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। इस कार्बन को देखूंगा मैं, यहां पर देखूंगा तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पर देखूंगा तो डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख जावे तो समझ जाने का कि वहां पर sp2 होगा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इस कार्बन की, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2। समझे? पता चला? याद रहेगा? तो ये चीजों का ध्यान रहे कि कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन की 3 4, रुक जाना, बनाने तो दे। 2 3, कार्बन की 2 3 4, 2 2 4, इसकी हो गई ना 4, इसकी भी 2 इधर 1 इधर 3 4, इसकी 3 इधर 1 इधर 4, इसकी 3 इधर 1 इधर 4। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे बेटा। इस कार्बन की बोलो क्या होगी बेटा? sp2। इस कार्बन की sp, एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो दिख रहा है ना sp2। इस कार्बन की sp ट्रिपल और यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई थी बात? पता चला? बहुत सिंपल से काम है हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो सिंगल है तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। समझ में आया? पता चला इतना? तो ये था अपना आज का लेक्चर, एकदम बेसिक। यहाँ पे आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस एकदम बेसिक चीजें जो आपको काम आएगी आगे चैप्टर में। कल आप लोग जाओगे, कल अपन लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे, है ना, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया एकदम डिटेल में, मतलब कि सबसे फेवरेट, सबसे हार्ड टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन खत्म होने के साथ तुम्हारा फेवरेट टॉपिक जो है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।